किसानों के विरोध आंदोलन शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए उज्जैन की लैंड पुलिंग नीति को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और सिंघत 2028 का आयोजन भव्य भव्य और विश्व स्तरीय रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह फैसला सोमवार को किसानों किसान संघ के प्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और उज्जैन जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद लिया। प्रदेश सरकार द्वारा लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने के बाद कांग्रेस विधायक महेश परमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, किसानों की ऐतिहासिक जीत है। सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेना पड़ा। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सिर्फ उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट वापस हुआ या पूरे प्रदेश में वापस लिया गया है। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ सड़क से लेकर सदन तक खड़ी रही और उज्जैन के किसानों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रालय में संपन्न राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना में संशोधन की मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार कृषकों को स्वीकृत सोलर पंप स्थापना क्षमता से 1 क्षमताधिक तक का विकल्प प्रदान किया जाएगा। अब 3 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारियों को 5 HP और 5 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारियों को 7.5 HP का सोलर पंप प्रदान करने का विकल्प दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने मिशन वास्तव योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजना को अगले 5 वर्षों तक प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने की भी मंजूरी दी है। योजना के तहत पात्र बच्चे को 4000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को आफ्टर केयर के माध्यम से रोजगार मुखी प्रशिक्षण से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने भोपाल सहित प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों में बड़वानी जिले में 30 बिस्तर के चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद एवं 806 ऑन कॉन मानव संसाधन सेवाएं की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को 7वें वेतनमान का वास्तविक लाभ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के संवर्ग के समान 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित RIE परिसर में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह और स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए करीब 900 छात्र शिक्षकों ने विज्ञान पर आधारित 240 मॉडल प्रदर्शित किए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित यह प्रदर्शनी 6 दिन तक चलेगी। प्रदेश में उत्तर से आती ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर तेज कर दिया है। भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में तापमान सीजन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। भोपाल में नवंबर की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में तीव्र शीतलहर की स्थिति रहेगी, जबकि धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, महर और शहडोल में भी शीतलहर रहेगी। राजधानी भोपाल में भीषण ठंडी के चलते पारा 5.2 डिग्री पर पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अहलवार के अनुसार नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल अब सुबह 8:30 बजे संचालित होंगे। नया समय भोपाल जिले के सभी शासकीय, राजकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय, ICSE, CBSE अनुदान प्राप्त और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती आज भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गौ संरक्षण और गौ संवर्धन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। उमा भारती ने मुलाकात के बाद कहा कि गौ संवर्धन के कार्य में तालमेल और समन्वय बने, यही उद्देश्य लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। भोपाल में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में SDM सुमित पांडे आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सैकड़ों नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें जमीन संबंधी मामले, अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल थी। SDM के सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निराकरण के आदेश दिए।